ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हमने ख़त्म किया है। लगभग 5 से 6 क्लास हमने उसमें लिए हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई से पढ़ा है। दोस्तों, उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, उसमें दर किस तरह से निकालते हैं, टाइम किस तरह से निकालते हैं, अगर कोई धन 3 साल के अंदर 4 गुना हो जाता है तो उसको किस तरह से हल करना है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई भी छात्र आएगा और पहली बार अगर वीडियो को देखेगा, उम्मीद है कि उसके दिमाग में घुस जाएगा उसी वक्त। तो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको इसके पैसे तो लगेंगे नहीं, बस मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और वो आपसे ही बनता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे हैं या देखने वाले हैं या जो देख रहे हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि इतना आसान आपको पढ़ा रहा है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अगर इस क्लास में ज्वाइन होता है, उम्मीद है कि उसे वो समझ में आ जाएगा, उसके दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने बस ये फर्स्ट ईयर किस तरह से निकालते हैं, सेकंड ईयर्स का किस तरह से निकालते हैं, ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है कल। उसके बाद दर किस तरह से निकाल जाता है, या सीआई और एसआई का डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। डिफरेंस का एक बहुत अचूक फार्मूला था जो मैंने आपको कल के दिन बताया था। आज हम दूसरा फार्मूला देखेंगे। उसके ऊपर आपको जो भी फार्मूला अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 20,000 रुपए का 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। मैंने आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे ये तो बता दिया है दोस्तों। उसमें करते हैं सीआई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का अगर सीआई हो तो करना क्या है दोस्तों, सीआई बराबर हो जाता है दोस्तों एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। दो अंक बाद दशमलव लगाना है। ये हो जाता है 2 वर्ष का अगर सीआई निकालना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एसआई प्लस दिया है दोस्तों। एसआई कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर इंटू टी, मतलब रेट गुना टाइम करोगे तो एसआई प्रतिशत आपको पता चलेगा। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो एसआई पहले करना है, दर गुना टाइम करना है, प्लस रेट, जो भी रेट दिया होगा उसका स्क्वायर करना है, और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो ये जो चीज़ है ये सीआई निकालने के लिए की जाती है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा अलग पूछा गया दोस्तों। उसमें क्या पूछा गया, हमें सीआई पूछा गया है। सीआई मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई और एसआई का डिस्टेंस पूछा गया है, यानी डिफरेंट पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। थोड़ा बारीकाई से देखो, मुझे लगता है कि 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दोगे और आपके दिमाग में उतर जाएगा दोस्तों। 2,000 रुपए का 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका एक फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला क्या है दोस्तों, अंतर आगे निकाल रहे हैं, यानी क्या निकाल रहे हैं भाई दोस्तों, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, मूलधन सही बात है, मूलधन गुना जितना बरस कहा जाए। ये 2 वर्ष है, इसमें 3 बरस भी बोल सकता है, 4 बरस भी बोल सकता है, या 5 बरस ही बोल सकता है दोस्तों। पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो 1 से लेकर 3 साल तक ही आपको पूछा जाता है। मैक्सिमम 10% चांसेस है कि आपको 4 साल का भी पूछा जाए। तो इसमें 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का कहे तो 2 वर्ष में गुना कर देना है दोस्तों। अब गुना कैसे करना है, दर करना है, मतलब जो दर आपको बोला जाए, दर गुना 100 करना है और गुना दर गुना 100 करना है। अगर एक 3 बरस का पूछा जाता तो इसमें और एक गुना करके दर बटा 100 कर देते हम। यही फार्मूला है और यही फार्मूला आप याद भी रखो दोस्तों। जब आपको सीआई और एसआई का 2 बरस का या 3 बरस का, कितना भी बरस का आपको बोला जाए, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है दोस्तों। और बिल्कुल आसान है। अंतर निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो तो मूलधन गुना दर गुना 100, दर गुना 100, बस इतना ही करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो मूलधन कितना दिया है
2,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है इंटू दर। दर कितना देवे? 3% का दिया है, तो 3/100 गुना 3/100 इसी फॉर्मेट में लिखा दोस्तों हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, कट गए दोस्तों। मतलब ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, जो बचा है उसको भी गुना कर लो यार। 2 गुना 3 करेंगे तो बेत्रिक 6 हो जाएंगे, और 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर बन जाएगा। मतलब 20,000 रुपए का 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो 18 रुपए होगा दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा, बारीकाई से देखो। मुझे लगता है कि आपका दिमाग में अगर नहीं घुसा तो चैनल को स्किप करके निकल जाओ बाहर, ठीक है? बिल्कुल आसान है। जो चीज़ आपको पसंद आती है वही चीज़ आप करिए। अगर आपको क्लास समझ में आता है तभी आप इसको अटेंड करिए, वरना स्किप करने का फॉर्मूला आपके पास है ही, क्योंकि फोन आपके पास ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक हमने जो जो चीज़ें देखी है आप उसको बारीकाई से देखो और सुनो भी दोस्तों। मैंने अभी तक आपको बोला है 1 बरस का, 2 बरस का, 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे है। बाद में उसके हमने बोला है कि जिसका डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। ये 2 चीज़ें आपको बताइए। आपको सीआई और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका अंतर पूछा जाएगा। आपको बोल देगा कि भाई 2,000 का 3% की दर से 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो उसका फार्मूला मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया है दोस्तों। अगर आपने पिछले जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप इंस्टडी पे जाके आई बटन पे क्लिक करिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वरना आप इंस्टडी पे जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मैथमेटिक्स ड्रीम 11 प्लेलिस्ट है उसको मिल जाएंगे दोस्तों। कोई बात नहीं, अब हम देख रहे हैं तीसरा टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट खत्म किया, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद सीआई और एसआई का डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है वो चीज भी मैंने बताई। अब हम बोल रहे दर प्रतिशत। जब हमने सीआई देख रहे दोस्तों तो तब हमने देखा था कि सीआई के अंदर, एसआई के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर दर निकाला कैसे जाता है, और उसमें हमने एक चीज देखी थी कि टाइम किस तरह से निकाला जाता है। तो टाइम या दर निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको परसेंटेज ब्याज पता होना जरूरी था दोस्तों। जब आपको परसेंटेज ब्याज पता होता है तो परसेंटेज ब्याज के अंदर टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम। ये चीजें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर पढ़ाई थी आपको। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है दोस्तों। चेंजेस क्या है वो हम लाइव देखेंगे। अब दर निकालना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। जब आपको दर प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपका एक फार्मूला है दोस्तों, बिल्कुल एकदम इजी फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों वो आप देख लीजिए पहले। सी आई माइनस एस आई और बटा में हाफ हाफ लिखना है, मतलब आधा लिखना है, और गुना एस आई और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अगर आपने दर प्रतिशत का ये फार्मूला याद रखा तो मुझे लगता है कि आप कोई भी सवाल आसानी से कर लोगे दोस्तों। इसके ऊपर एक सवाल भी आप देखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमें दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। जब आपको दर प्रतिशत पूछा जाए तो आपको 2 चीजें आपको दी होंगी क्वेश्चन के अंदर। एक दिया होगा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा दिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको 2 इंटरेस्ट दिए हुए हैं और 2 भी समान वर्ष के लिए दिए हैं तो फिर आपको आसान बन जाता है परसेंटेज ब्याज या परसेंटेज का दर क्या होगा वो आपको बोला जाएगा कि निकालने के लिए। तो क्वेश्चन उसी तरीका है। क्वेश्चन एक बार देख लो पहले। किसी राशि का, मतलब राशि पता नहीं है, 2 वर्ष का सीआई 328 है तथा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट 320 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है, तो ब्याज प्रतिशत दर ज्ञात करो। तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, सीआई माइनस एसआई करना है, मतलब 328 माइनस 320 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 बचेगा। सही बात है। उसके बाद हाफ हाफ करना है, मतलब 1/2 करना है, गुना करेंगे। उसके बाद एसआई करना है। एसआई कितना है भाई, 320 है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। सही बात है। अब इसको सवाल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा,
और यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2 से 5 में करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 5% का रेट बन जाएगा। उस रेट से उस राशि का 2 वर्ष के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट 328 होगा और सिंपल इंटरेस्ट 320 हो जाएगा। तो उसका ब्याज की दर हो जाएगी दोस्तों 5%। बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्लास है। अगर आप इन स्टडी के ऊपर आते ही 20 मिनट दोगे तो उम्मीद है कि आपका मैथ का डर मैं भगा के रहूंगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है। चक्रवर्ती ब्याज देख रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर बेसिक चीजें मैंने देखी है, आपको सिखाई है। मुझे लगता है आपको अगर समझ में आएगा तभी आप वीडियो को लाइक करो, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों, ताकि मुझे समझ जाने में और आगे पढ़ाने में और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। दोस्तों हम इसके ऊपर आप सेकंड सवाल भी देख लेते हैं, क्योंकि एक सवाल से तो कोई बना सकता है। सेकंड सवाल भी इसके ऊपर देख लेते हैं एक बार। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। जब आपको प्रतिशत दर अगर आपको बोला चाहिए निकालने के लिए तो सबसे आसान फार्मूला है दर प्रतिशत बराबर होता है CI माइनस SI करो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटा में करना है, हाफ मुझे आधा करना है, और गुना SI यानी जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करो। तो मुझे लगता है कि आपको ये सबसे आसान विधि है। इस विधि से आप कोई भी सवाल करोगे और जब आपको दर प्रतिशत पूछा जाएगा उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा दोस्तों। चलते अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और आपके दिमाग में घुसा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये सवाल देखने से पहले आप उस सवाल को कैलकुलेट आप दिमाग में ही कर लो, क्योंकि इस फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है, बटा में हाफ करना है और गुना में सिंपल इंटरेस्ट कर देना है। और जब हम कोई भी चीज प्रतिशत में ज्ञात करनी हो तो 100 से गुना बनता है ये दोस्तों। चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, मतलब ये 410 है, तथा सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें पहले ही बोला है जब प्रतिशत दर निकालना हो और दर ज्ञात करनी है तो CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा। 410 है तो फिर 400 है, 400 410 कितना होगा, 10 का डिफरेंट आएगा दोस्तों। तो डिफरेंट को ऊपर लिखेंगे, बटा में हाफ करेंगे, हाफ गुना होगा सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा, ये बन जाएगा 400 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटवा देंगे, फिर ये 0 बचेगा तो ये क्यों निकालेंगे, ये भी कट जाएगा। अब बचा है हमारे पास ऊपर 1 है, रहेगा ही रहेगा, इधर आधा है तो इसको कटवा देंगे तो 2 बार जाएगा। इधर 10 बचे हैं तो ये डिवाइडेड में जाएगा तो 5 गुना 10 होगा, यानी 5% की दर ही होगी इस क्वेश्चन की भी, ताकि बहुत आसान है। बहुत ही आसान है दोस्तों। मुझे लगता है कि स्टडी परिवार के अंदर जितने भी वीडियो अभी तक बनाए गए हैं वो आपके दिल को छू जाएंगे दोस्तों, अगर आप एक बार ही देख लेते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी का कुछ इशू है, तो क्वालिटी का इशू है तो आप एक काम करिए, जब भी आपका वीडियो यूट्यूब पे चलता होगा तो राइट कॉर्नर के ऊपर आप एक क्लिक करिए, तो 3 तरह का डॉट आएगा वीडियो चलते वक्त। उस 3 डॉट पे क्लिक करके 720 पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए, तो आपका वीडियो बहुत ही रियल लगने लगेगा दोस्तों, बहुत ही आसान आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये फॉर्मेलिटी कर लोगे, क्योंकि सेटिंग है दोस्तों यूट्यूब की। यूट्यूब के अंदर जब भी वीडियो चलता होगा वीडियो पे स्किप करिए, साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करिए और 720 ये पिक्चर क्वालिटी को क्लिक करिए। उसमें आपको दे देगा 240, 360, 420 और 720, 1020, तो उसमें आपको 720 को क्लिक करना है। तो पिक्चर क्वालिटी आपकी बहुत ही आसान दिखने लगेगी, बहुत अच्छी दिखने लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का ब्याज प्रतिशत, अभी तक चक्रवर्ती ब्याज हम पढ़ रहे, टाइटल को आप देख ले लो चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमने देख लिया है, हम चक्रवर्ती ब्याज देख रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमने निकाला 3 वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज निकाला कैसे जाता है। सेकंड हमने देखा CI और SI चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिस्टेंस किस तरह से पता किया जाता है। और अब आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रतिशत दर किस तरह से ज्ञात किया जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले को भूलिएगा मत। अब हम कल के दिन मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसमें हम आपको एक ही चैप्टर हमारा एक तो बचा है, मुझे लगता है कि 3 से 4 वीडियो बन चुके हैं। अब इसमें 2 वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो जाए। क्वेश्चन 1000 बनिए पर फार्मूला एक ही बनता है दोस्तों। क्वेश्चन कितने भी हो आंसर आपका एक ही होना चाहिए दोस्तों, और वो भी आप फार्मूले के साथ ही होना चाहिए। आप जिसको अच्छा लगता है
आपको समझ में आता है, आप उसी के साथ बने रहो दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई में आपके पास ज़्यादा समय होता ही नहीं है। उसके अंदर नए नए क्लासेस, नए नए क्वेश्चन, नई नई थ्योरी, नई नई टेक्निक आती है, तो उसमें आपके दिमाग के अंदर भी हिल जाता है कि आप क्या करें, किस चीज़ को आप कैरी करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा बन पाए। कॉम्पिटिटिव का ज़माना है तो हर एक आपको फॉर्मूला दिखने लगेगा, बट आपको जो दिमाग में छू जाए उसी फॉर्मूले पर आप बने रहो दोस्तों। मुझे लगता है कि मैं सबसे आसान पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान भी कोई पढ़ाता होगा। आपको जो अच्छा लगेगा उसी के साथ बने रहो। अगर आपको चैनल सच में सही लग रहा है, सच में आपको दिमाग में जा रहा है या सच में आपको समझ में आ रहा है, तभी इस चैनल के साथ बने रहो दोस्तों। इन स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही है। थैंक यू दोस्तों।